ठीक है। यानी इसमें झगड़ा की नौबत है? किसी तरह से वहाँ समझा नहीं पाओगे जिस तरह से आप समझा रहे हो। तो राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में, जो एक गांव वाला व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, मैंने सिंपल सा सूट डाला था गर्म वाला, क्योंकि ठंडी बहुत थी और मैं ज़्यादा कुछ लेके भी नहीं गई थी। यहाँ पे बारात आ चुकी थी और गांव के हिसाब से इसको बोलते हैं रंगशाला। तो गांव में रंगशाला भी आई थी, तो मैं नीचे नहीं गई थी, मैं छत से ही एक खिड़की थी वहाँ से वीडियो बना रही थी। वैसे तो मैं लेटी हुई थी थोड़ा सा, उसके बाद 12-1 बजे ये बारात आ गई थी, तो मैंने इसका भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और लड़कियां जो 2 आई थी लड़कियां, वो दोनों ही बहुत अच्छा डांस कर रही थी। तो फिर यहाँ पे बाराती लोग भी डांस वांस कर रहे थे, तो मैंने उनका शूट कर लिया था। ये जो ब्लू कोट में है ना, वो अच्छा डांस कर रहे थे, तो बाकी सारे लोग भी सही सलामत डांस कर रहे थे। बारात आ चुकी थी। ऑडियो मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था जो बीच में बजरिया तूने मेरी पकड़ी बजाई, ये वाला सॉन्ग चल रहा था। तो यहाँ पे ये डांस वांस हो रहा था और दुल्हन भी रेडी हो रही थी, दुल्हन पार्लर से रेडी हो रही थी। पार्लर वाली जो थी दीदी थी, वो घर पे ही आई थी, मैंने देखा तो नहीं था कि कौन आया कौन नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे सारी लड़कियाँ तैयार हो गई थी। ये इनको मैं नहीं जानती, ये मेरे छोटे मामा की छोटी वाली बेटी है, सबसे छोटी वाली। वीडियो में आ रही थी, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और बाकी सारे बहुत प्यारे लग रहे थे, सब के सब बहुत सुंदर तैयार हुए थे। यहाँ पे कुछ आतिशबाजी चल रही थी और पूरा घर भी डेकोरेट हो गया था। आप लोग देख सकते हो, ये मामा आही घर है ये पूरा। ये जो लाइटिंग है ना, ये घेर है, पूरी जगह फील्ड खाली है, ये सब मामा जी आही है हमारे। तो अच्छे से डेकोरेट कर लिया था घर को और बच्चे यहाँ पे आतिशबाजी भी चला रहे थे। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, ज़्यादा नहीं सोई थी, बस आधा घंटा। तो यहाँ पे मैं लेट हो गई थी। इस स्टेज पे दुल्हन आ चुकी थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी। बस मेरी वीडियो में फेस अभी दिखेगा नहीं, आगे आपको वीडियो में दिखेगा, मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन इस स्टेज पे आ चुके थे और बौद्ध धर्म से ये शादी हुई थी। तो मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करती हूँ, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या सनातन धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। तो ये मेरी जो बड़े मामा की छोटी वाली बेटी है, मतलब सेकंड नंबर की बेटी है, उसकी शादी है। अभी 2 और बाकी है शादी के लिए। तो यहाँ पे दुल्हन बैठ गई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, मैं उसको देख नहीं पाई। मेरा मन था कि जब वो जयमाला, मतलब जयमाला तो नहीं, जब वो आएगी तब मैं उसका शूट करूँगी, बट मैं लेट हो गई थी तो मैंने नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे वो बुद्ध भगवान की पूजा हो रही थी और बहुत सारी लेडीज़ थी, सब तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे, पंडाल में सब आ चुके थे। और भाई साहब इतनी ठंड थी कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, बहुत ठंड थी। और ये लोग पता नहीं बिना स्वेटर के कैसे रह ले रही थी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी सच्ची में। तो जो भी बाराती लोग आए थे वो सारे लोग अपनी अपनी चेयर पे बैठ चुके थे, बस शादी के शुरू होने की देर थी। बस बुद्ध भगवान का पूजा अर्चना की जा रही थी। और ये दोनों हैं, ये मेरे मामा की ही, मतलब दुल्हन की छोटी बहनें हैं दोनों। ये दोनों ही बच्ची है शादी के लिए, बाकी सबकी शादियाँ हो गई। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये आंटी है, ये है दुल्हन के भाई की सासू माँ, तो इनका भी मैंने शूट कर लिया था। और ये भी बैठेंगे यहाँ पे। और ये है दोनों मेरी मामियाँ, जो कि दोनों एक जैसी साड़ी पहने हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो हमारी दोनों मामियों की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दोनों लोग एक जैसी साड़ियाँ पहनती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, दोनों लोग एक जैसा साड़ियाँ पहनती हैं। यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड तो नहीं, मेरी बहन लगती है, मासी की बेटी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग, वो तो तैयार हुई थी, मैं उसको देख के मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैंने कहा भाई तू ऐसे खड़ी है बिना शॉल वॉल ओढ़े, बहुत ठंड थी भाई। तो ये दोनों बहुत सुंदर लग रही थी, ये दोनों मामा की बेटियाँ बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। कम फिर ज्यादा यहाँ पे नहीं पूजा दिखता शुरू हो है, हवा गई जो है थी, चलती है, स्टार्ट होने लगा सबको था। समान लगती है। और बहुत पानी लोग सभी वैसे की तो प्यास मुझे कोई बुझाता प्रॉब्लम नहीं है, है, लेकिन ऐसा धम वो इनके लोग समान हम सनातन सभी धर्म की का अपमान धम की करते हो हैं, जाते अनादर हैं। करते हैं। इन्होंने भी संघर्ष बहुत रंग कुछ बोला अच्छा है, है। आप लोग देखना आगे ये वीडियो मैं में। कृष्णा जी के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा है, तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया गया, जिसको बोलते हैं कन्यादान बोला था।
तो वही कन्यादान टाइप से ही कुछ होना था, एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया जाना था और उसके बाद बाकी आगे की रस्म होगी। और जो थे भंते अंकल जिनको बोलते हैं, वो ये उनका कहना ये था कि जो सुहाग का सामान आता है लड़के की तरफ से, सुहाग की जो पेटी आती है वो नहीं आना चाहिए। और मतलब सुहाग में सिंदूर होता है, बिछिया होता है, ये अगर लड़की पहनती है तो लड़के को भी पहनना चाहिए। इस टाइप की फालतू बातें करनी थी। और ये भी बोला कि तो देखिए, अभी इन्होंने अपनी पत्नी उपस्थित समाज के समक्ष इन्होंने स्वीकार, ठीक है, यानी इसमें झगड़ा की नौबत है। किसी तरह से वहाँ समझा नहीं पाओगे जिस तरह से आप समझा रहे हो। कुल मिलाकर ढाल हो, जब समाज इतना टूट चुका है, किस तरह से नहीं टूट चुका है, जाके ब्रेक के लिए कुछ आएगा, प्रेशर ब्रेक नहीं लगेगा। नहीं ब्रेक आएगा कोई, कौन ब्रेक लगाओ भाई, नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं इस तरह से। नहीं कौन लाएगा, नहीं लाएगा कौन, बताने का काम हमारा नहीं है, हमारा नहीं है काम, बताने का ही तो काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ, ये आप करिए, यही तो मैंने। तो आप लोगों ने सुना ना कैसे बहस होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर बोल रहे थे। कृष्णा जी के बारे में बोला और ये भी बोल रहे थे कि ये सिंदूर मांग भराई ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, वो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है वो करे या ना करे। अरे भाई ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों से चलती चली आ रही है, उसको कोई ऐसे नकार सकता है। तो वही था। और ये भी बोल रहे थे कि मतलब आप लोग गोबर की पूजा करते हो, बहुत सी लेडीज़ ने की होगी गोबर की पूजा और फलाना ढिकाना। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया, मैंने सीधा बोला हाथ खड़ा करके कि हाँ मैंने गोबर की पूजा की थी और मैंने अपने हाथों से बनाया, तो मैं हर साल इस लड़ी की पूजा करती रहूँगी। बस इसी बात पे मेरी भी थोड़ी सी बहस होगी, बस उसका वीडियो है नहीं मेरे पास। मेरे यहाँ पे पूरा शादी संपन्न हो गई थी, समधी जी थे वो मिलाई कर रहे थे, समधी जी मिलते हैं तो वही हो रहा था। उसके बाद हो गई जयमाला। वहाँ के लोग भी थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें बुरी लगी थी, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोली कि फिर ये हो जाता कि मेरी शादी है तो बात खराब कर रही हूँ, इसलिए मैं शांत हो गई थी। लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा था, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं, क्या ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों भाभियाँ हैं और जो ग्रीन डाल हरी कलर की साड़ी पहने हैं वो उससे चाचा की मतलब बेटे की बहू है या चचेरी भाभी कह सकते हैं। और ये जो लाइट ग्रे कलर की पहने हैं ये जो रियल भाभी है भैया की। तो यहाँ पे बिटिया दवाई की रस्म हो रही थी, बिटिया दवाई जा रहे थे। और लहंगा भी बहुत सुंदर आया था, बहुत प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल लग रही थी। अभी आप लोग पूरा देखना वीडियो में, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो यकीन नहीं होना था कि ये लालू ही है, लालू नाम है इसका जिसकी शादी हो रही है। वैसे तो सुनीता नाम है लेकिन घर का नाम लालू है। फिर यहाँ पे मावल वाली रस्म हुई। मावल जो पहले जो आया था वो ख़राब निकला, वो गोला उसमें चढ़ ही नहीं रहा था। फिर ये मार्केट से बनाती लोग मार्केट गए, फिर वहाँ से दूसरा लेकर आए। प्रताप से तुम्हारा मंगल हो। सत्यवाद के डालेंगे, ठीक। अब की लास्ट बार सभी फेंक देंगे इनके ऊपर, ठीक है। हाँ बचे हुए मिथ्या दृष्टि रूपी नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह को जिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान रूपी औषधि से जीत लिया, उन भगवान को बैठ जाइए, बैठ। तो फाइनली यहाँ पे जयमाला की रस्म भी हो गई थी। आप लोग देख सकते हो इतनी सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। मेकअप के बाद तो उसका निखार और भी निखर के आया था और जोड़ा भी बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर लग रहे थे दोनों ही लोग। आप लोग मैंने थोड़ा सा जूम भी कर लिया था ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो क्लिप दिखाई दे जाए। आप लोग देख सकते हो कपल भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे शादी संपन्न हो गई थी और ये सारे लोग सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। तो यहाँ पे अभी आशीर्वाद की रस्म शुरू हो गई। यहाँ पे मम्मी और मैं थे, मम्मी ने 5 बर्तन दिए थे और पैसे दिए थे।
तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे ऐड करती हूँ। बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तब तक इन्हें राधे राधे, मिलते हैं नए वीडियो में।